नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अपनों के सताए को गैरों ने थाम कर दिया सहारा। गोपाल सेन 82 वर्ष की उम्र में वृद्धाश्रम में रहने आए थे। उन्हें ऐसे व्यक्ति ने वहाँ प्रवेश दिलाया था जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उनसे उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई और उसने उनको वृद्धाश्रम में प्रवेश दिला दिया। वृद्धावेश में आकर जब उन्हें भरपेट भोजन के साथ आराम मिला तब उन्होंने अपनी आप बीती आश्रम के ही सदस्य घनश्याम जी को सुनाई। वे भी अपनों के सताए थे। गोपाल सेन ने बताया कि वह पहले इतनी बुरी हालत में नहीं रहते थे। उनकी हेयर कटिंग सैलून की बड़ी दुकान थी। 4 कर्मचारी उसमें काम करते थे। पक्का मकान था। हाईवे किनारे 2 एकड़ ज़मीन थी। उनके 2 बेटे कमलेश और लोकेश हैं। एक बेटी कल्पना है। उन्होंने सबको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से रखा, खूब लाड़ प्यार दिया, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी। बड़े लड़के कमलेश को इंजीनियर बनाया, छोटे लड़के को भव्य हेयर कटिंग सैलून का मालिक। बेटी कल्पना की शादी भी अच्छे घर में की, दामाद भी खाता कमाता ढूंढा। दोनों बेटों की शादी की, कुछ दिन सब ठीक चला। फिर दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उनसे अलग होकर रहने। गोपाल जी के भव्य मकान को 2 हिस्सों में बांट लिया गया और गोपाल को पुराने छोटे मकान में भेज दिया गया। गोपाल ने इस पर भी संतोष कर लिया। वे अपनी पत्नी प्रेमवती के साथ वहाँ रहने लगे थे। उनके पास अब भी कटिंग की दुकान थी जो छोटी थी, क्योंकि बड़ी दुकान तो बेटे ने हथिया ली थी। फिर भी उनका गुजर बसर आसानी से हो जाता, लेकिन बेटे बहुओं और बेटी दामाद की नज़र उनके रुपयों पर लगी रहती। उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा वे हड़प लेते। उनकी बेटी तो बेटों से ज़्यादा लालची निकली थी। वह कहती, तुमने दोनों भाइयों को वो बड़ा मकान दिया, अब इस मकान पर मेरा हिस्सा है। गोपाल जी ये सब सुनकर दुखी हो जाते। वैसे वे दोनों अच्छे से रहते, लेकिन जब भी बहू बेटी दामाद आते घर की शांति भंग हो जाती, खूब कलह होती। गोपाल जी स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी इंसान थे। एक पैर से विकलांग होने के बाद भी उन्होंने सारी संपत्ति अपने दम पर अर्जित की थी। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन 28 लाख रुपए में बेच दी थी, किंतु 1 एकड़ ज़मीन अब भी उनके पास थी जिसकी वर्तमान में कीमत 70 लाख रुपए हो गई थी। प्रेमवती उनके बुढ़ापे सच्ची साथी थी। उसके होते कोई गोपाल जी को परेशान नहीं कर पाता था। वैसे भी गोपाल जी सीधे सरल इंसान थे, पर प्रेमवती बहुत समझदार थी। गोपाल जी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब प्रेमवती की मौत हो गई। अब बहू बेटों और बेटी दामाद की बन आई। उनके सारे रकम जेवर सबने बांट लिए। दुकान पर भी दामाद ने कब्जा कर लिया। घर बेटी ने ले लिया और गोपाल जी से कहा, आप दोनों बेटों के साथ रहते रहो, बेबी तो आपका मकान है। गोपाल जी अपने बेटों के साथ रहने लगे। यहाँ फिर बेटों के साथी दिमागों ने गोपाल जी को लूटने की साजिश रची और एक दिन बाकी 1 एकड़ ज़मीन भी उन्होंने मिलकर 72 लाख रुपए में बिकवा दी। वे रुपए भी उनके तीनों बच्चों ने हड़प लिए। कुछ दिन तक तो उनसे अच्छा व्यवहार हुआ, फिर उनकी उपेक्षा की जाने लगी। अब गोपाल जी के पास देने को कुछ भी नहीं, देने को सिवाय एक बैसाखी के और कुछ नहीं था। और एक दिन उनके बेटे उन्हें ग्राम पंचायत के पास बने यात्री प्रतीक्षालय के एक खुले कमरे में लावारिस की तरह छोड़कर चले गए। वे आधे दिन भूखे रहे, तभी पंचायत सचिव यादव जी की नज़र उन पर पड़ी। वे उन्हें पहचानते थे। गोपाल जी ने अपनी ज़िंदगी में सबको दिया ही दिया था, किसी से भीख कभी नहीं मांगी थी, सो अब कैसे मांगते। सचिव ने उस दिन गोपाल जी को सरकारी स्कूल में ले जाकर मध्याह्न भोजन कराया तथा भोजन व्यवस्था करने वालों से कह गए कि उन्हें रोज़ भरपेट भोजन कराओ। आपको सरकार से इसके लिए फंड और खाद्यान्न मिलता है। पर उन्होंने भी 2 दिन ही भोजन कराया। तीसरे दिन भोजन कराने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह खुद बच्चों के हिस्से पर डाका डालते थे। वे कैसे भलाई का कोई काम कर सकते थे। उस दिन गोपाल जी भूखे ही बैसाखी के सहारे से वापस आ गए थे, पर किसी से भीख मांगने की उन्होंने जरा भी कोशिश नहीं की थी। वो तो आज जब एक सज्जन और नेक इंसान ओम
ओम प्रकाश किसी काम से कहीं जा रहा था, तब उसकी नज़र गोपाल जी पर पड़ी भी और उसे स्थिति कुछ असामान्य नज़र आई। उसने अपनी कार रोकी और गोपाल जी से सारी जानकारी प्राप्त की। फिर उसने गोपाल जी को अपनी कार में बिठाया, कहा, यह सब सामान की चिंता मत करो दादाजी, मैं आपको नया दिलवा दूंगा। फिर उसी ने पहल कर गोपाल जी को शाम के खाने से पहले ऐसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया था जहां वृद्धजनों का जाता था। उसके पहले उसने उन्हें नए कपड़े दिलवाए थे, नहला धुलाकर अप टू डेट करवाया था। आश्रम की व्यवस्था देख गोपाल जी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। यहाँ अधिकांश उन जैसे ही सारे थे, इसलिए उनमें आपस में अच्छा मेल जोल था। गोपाल जी को अपने बीच देखकर सभी आश्रमवासी खुशी प्रकट कर रहे थे।